अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू माय चैनल रमीब्स एकेडमी। तो आज हम लोग एक और केमिस्ट्री क्लास 9 का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है कंपाउंड। 1.3.9 है ये टॉपिक नंबर। इससे पहले हम एलिमेंट समझ चुके हैं, तो अगर आपको कंपाउंड समझना है तो इससे पहले मैं एलिमेंट की वीडियो बना चुका हूँ। पहले आप लोग एलिमेंट समझ लें ताकि कंपाउंड समझने में आप लोगों को आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड क्या होता है? अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स रेशो। कंपाउंड हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जो कि 2 या 2 से ज्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट्स से मिलकर बनता है, लेकिन वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स फिक्स रेशो के साथ कंबाइन होने चाहिए। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो कंपाउंड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉमनली जो है केमिकल है जो हम लोग रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं वाटर, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। हमें पता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम मौजूद होता है। तो इसका मतलब जो वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है या जो वाटर कंपाउंड है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2:1 के रेशो से क्या होता है, फॉर्म होता है। तो मतलब ये 2:1 फिक्स रेशो है। क्या है? फिक्स रेशो। लेट सपोज अगर वाटर मेरे पास हमारे टैप में आ रहा हो या फिर रिवर में हो या फिर ओशन में हो या बारिश का पानी हो, पानी कोई सा भी होगा, वाटर कोई सा भी होगा, वो इसी फिक्स रेशो के साथ मौजूद होगा। उसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे और 1 ऑक्सीजन का एटम मौजूद होगा। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ वाटर में इम्प्योरिटीज मौजूद होती हैं जो मुख्तलिफ केमिकल्स की फॉर्म में पाई जाती हैं। हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो तो इम्प्योरिटीज है ना। लेकिन अगर प्योर फॉर्म की वाटर की बात करेंगे तो प्योर फॉर्म में वाटर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं और वो 2:1 के रेशो से कंबाइन होते हैं। ठीक है। अब जब कंपाउंड फॉर्म होता है, जैसे मिसाल के तौर पे वाटर ही ले लेते हैं कि वाटर अगर फॉर्म हो रहा है तो इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। अब जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि उन्हें हम कोई चीज अप्लाई करें, कोई कैटालिटिक एक्शन करें उनके ऊपर, ये बात जरूरी नहीं है। वो इटसेल्फ भी जो है कंबाइन हो जाते हैं। उन्हें कुछ रूम टेम्परेचर चाहिए होते हैं, कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं, या फिर वो किसी सोर्स के जरिए भी कंबाइन होते हैं। तो जब वो कंबाइन होते हैं तो इसके नतीजे में कंपाउंड तो बनता है, लेकिन कंपाउंड केमिकल बॉन्ड के नतीजे में बनता है। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि compounds are formed when elements react with each other, either itself or some source, and form chemical bond that are difficult to break। तो ये जो केमिकल बॉन्ड बनता है इनके दरमियान, ये केमिकल बॉन्ड बहुत सारी वजूहात से बनता है। या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी बनता है। ठीक है। आगे जाके आप ये मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड्स होते हैं जिनको हम आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्डिंग, ये मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड्स होते हैं जो कि एलिमेंट्स के एटम के दरमियान होते हैं। वो हम आगे जाके स्टडी करेंगे। तो ये जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं जिनके नतीजे में कंपाउंड बनते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं और इनको ब्रेक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तकरीबन 80% जो बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती हैं ताकि ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाए। लेट सपोज जब वाटर यहाँ मेंशन्ड है तो मैं वाटर की एग्जांपल ले लेता हूँ कि वाटर में से अगर मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करना है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करने के लिए मुझे कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर सिंपल एक एग्जाम्पल की बात करूं तो घर में अगर हम किसी कंटेनर के अंदर पानी को रखते हैं तो और अगर उसे क्या करते हैं, आग लगाते हैं, चूल्हा जलाते हैं हम लोग, तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वाटर बॉयल होने के बाद उसमें से स्टीम निकलना शुरू हो जाती है। तो वो जो स्टीम होती है अगर हम उसे किसी कंटेनर में ले लें और उसको स्टडी करें तो वो क्या होती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज होती हैं जो कि अपने अपने क्या नाम है, बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से क्या हो जाती हैं, वहां से स्केप कर जाती हैं, उसकी सरफेस से स्केप हो जाती हैं। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो हम आगे क्लासेस में अपनी स्टडी करेंगे। फिलहाल कंपाउंड समझाना था यहाँ पर कि कंपाउंड क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट से मिलकर बनता है और मुख्तलिफ एलिमेंट्स क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं और उन केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करना मुश्किल होता है। अच्छा, अब ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, अब ये कंपाउंड बन गया हमारे पास वाटर
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2:1 के रेशो से। अब मसला क्या है, मसला ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट इस्तेमाल हुए ना। अब अगर हम इसको इंडिविजुअली देखें तो इन दोनों की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो दोनों क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, दोनों की। ठीक है, ये दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। जबकि इन दोनों के नतीजे पे जो कंपाउंड बना, वाटर बना, इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो इंटायरली डिफरेंट होंगी इसके पेरेंट एलिमेंट से। ठीक है, मतलब जो वाटर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट अलग, उसका स्ट्रक्चर अलग, ठीक है, उसकी शेप अलग, ठीक है, उसकी मेटल की स्टेट्स ऑफ मैटर अलग। ठीक है, जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की हम बात करें तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक साफ ही आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में पाई जाती हैं, जबकि वाटर जो है वो लिक्विफाई फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का डिफरेंट होता है। इसी तरीके से मेल्टिंग पॉइंट, इसी तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट और बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी आयनाइजेशन पावर, इनका रिएक्टिंग पावर, सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ कॉमन कंपाउंड्स हैं जो आपकी बुक में भी मेंशन है, हम यहाँ पर भी मेंशन कर देते हैं, जो हम कॉमनली जो है अपने घरों के अंदर, अपने अराउंड जो है, सराउंड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ मैं कॉमन कंपाउंड्स यहाँ पर नेम लिख देता हूँ, जिसके केमिकल फॉर्मूला आपको जो है ना फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि ये तो ईजी है और आगे जाके जो है आपको ये तो नॉर्मली इस्तेमाल करना ही है। ठीक है, तो वाटर, सॉल्ट, शुगर, इसके अलावा कास्टिक सोडा, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और इसके अलावा ओजोन लेयर। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो इन सब के हम पहले लिख लेते हैं केमिकल फॉर्मूला। चलिए एक साथ साथ बताएंगे आप लोग। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। सॉल्ट का क्या होता है, NaCl। ठीक है, शुगर का क्या होता है, जो शुगर जो होती है ना कॉमनली ग्लूकोज होती है। अब आगे जाके, अभी मैं यहाँ पर नहीं बता रहा, मैं कॉमनली शुगर यूज कर रहा हूँ वर्ड, लेकिन शुगर की भी आगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह होती है, तो हम यहाँ पर ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। तो C6H12O6। ठीक है, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ओजोन O3, ऑक्सीजन गैस O2। तो ये मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स होते हैं जो हम नॉर्मली हमारे घरों में, अपने सराउंडिंग जो है वो इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मिक्सचर का टॉपिक पढ़ेंगे। मिक्सचर भी इसी से रिलेट करता है और अक्सर जो है वो एग्जाम्स के अंदर यही सवाल पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मिक्सचर स्टडी करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को कंपाउंड और मिक्सचर के डिफरेंशिएट भी उसमें बता दूंगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।